हेलो। अस्सलाम वालेकुम गाइड, कैसे हैं आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है? और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन हो गए ना आप लोगों के स्कूल स्टार्ट होकर, तो स्टडी भी स्टार्ट हो गई होंगी आप लोगों की। दिवाली की छुट्टियां ख़त्म हो गई है और अब पढ़ाई के दिन आ गए। बहुत इन्जॉय कर लिए, बहुत मस्ती कर लिए, बहुत घूम लिए, है ना। अब आपको पढ़ना है। तो आज जो है मैं सानिया कुरैशी आप लोगों के लिए जो है स्टैंडर्ड 10 का, एक्चुअली ये लेसन बहुत बड़ा है, इसलिए मैं जो है ना थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोगों के अच्छे से समझ में आए, है ना। टेस्ट लेसन है तो इसमें एक कारीगर के बारे में बताया गया है कि वो आत्मसम्मान वाला कारीगर था। तो इसी लेसन को मैं कंटिन्यू कर रही अपनी वीडियो की तरफ आती हूँ मैं। देखो, 5 जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया था। यानी उसको काम के लिए बुलाया गया था। लेखक की जो बहन थी वो पहली बार अपने ससुराल जा रही थी, विदा हो रही थी, तो उसके हस्बैंड ने डिमांड की थी चिक की, तो इसलिए उसे बुलाया गया था सिरचन की मम्मी, लेखक की मम्मी ने। तो वह अपने काम में जुट गया था। रंगीन सुतलियों में डब्बे डालकर वो चिक बुनने बैठा। अब वो क्या हुआ, चिक बुनने के लिए बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही है। 1.5 हाथ की बुनाई हुई थी तो लोग समझ गए कि नहीं रे वाह, बहुत ही लगता, शुरुआत ऐसी है तो उसका अंजाम कैसा होगा, है ना। चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेहतर बढ़िया बनेगी। मंजली भाभी से नहीं रहा गया। लेखक की भाभी थी, 2nd नंबर वाली भाभी को मंजली भाभी कहा जाता है ना। बड़े भाई की वाइफ को बड़ी भाभी, और जो 2nd नंबर जो मिडल का जो भाई होता है तो उसको, उनकी वाइफ को मंजली भाभी कहा जाता है। तो लेखक की जो मंजली भाभी थी उनसे रहा नहीं गया। पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है। अगर मैं पहले ही ऐसा जान लेती कि मोहर छाप वाली धोती से ही अच्छी चीज़ बनती है तो मैं भैया को खबर भेज देती, काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। काम में तो व्यस्त था, बिजी था वो, लेकिन सिरचन के कान में ये बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती। यानी अगर तुम मोहर छाप वाली धोती के साथ अगर रेशमी अगर कुर्ता भी मुझे देते तब भी ऐसी चीज़ नहीं बनती। बहुरिया है, बहुरिया यानी बहुरिया मानो दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानो दीदी कौन, लेखक की छोटी बहन। काकी यानी कौन, लेखक की माँ। तो मानो दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानो दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, अफसर आदमी है वो। मंजली भाभी का मुंह लटक गया। इसीलिए मैं अच्छा बना रहा हूँ कि मानो दीदी जो है काकी की सबसे छोटी बेटी है और मानो दीदी का जो पति है, दूल्हा है, तो वो क्या है, अफसर है, बड़ा आदमी है वो, अफसर आदमी है, तो चीज़ अच्छी ही बननी चाहिए। मंजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसाकर, यानी कान में बात करते ना धीरे धीरे, तो फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती है बहू तू किससे बात करती है? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू, बेटी की विदाई के समय रोज़ मिठाई, जो खाने को मिलेगी। यानी बेटी की विदाई में
लड्डू और जो मिठाई खाने को मिलेगी, देखती है ना। दूसरे दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे। यानी पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग के सदभैया तारा अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। सिरचन को खाने पीने का ज़रा भी, यानी अपने काम में इतना बिजी था वो, इतना दिल लगा के काम कर रहा था वो, कि उसे खाने पीने का भी होश नहीं था। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े खूब पर निगाह, पास पड़े जो था सूप, माफ़ करना सॉरी, पास पड़े सूप पर उसने निगाह डाली। चूरा और गुड़ का एक सूखा ढेला। क्या था सूप में? चूड़ा और गुड़ का एक ढेला था, गुड़ का एक टुकड़ा था। मैंने लक्ष्य दिया, मैंने ध्यान दिया। सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। नाक के पास में इसकी 2 रेखाएं उभर आई, यानी सिरचन को ये पसंद नहीं था। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया? यानी खाना किसने आज उसे दिया? सिर्फ चूड़ा और गुड़। खाने में क्या था? सिर्फ चूड़ा और गुड़। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। माँ रसोई घर यानी किचन में पकवान बनाने में व्यस्त थी, बिजी थी। बोली, अरे मंजली, सिरचन को बूंदियाँ क्यों नहीं देती? बूंदियाँ क्यों नहीं देती? बूंदियों में नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चूड़ा भरा हुआ था। बूंदिया में नहीं खाता काकी, यानी खाते खाते बोल रहा था वो। गुड़ का ठेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा अछूता। अछूता यानी बिना छुए, उसे बिना हाथ लगाए तो उसे अछूता कहते हैं। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की मोहे भोवे तंग गई। माँ की जो है बात सुनकर मंजली भाभी की भोवे तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई गुस्से से। पता चलता ना कि हाँ भाई ये गुस्से में दे रहा है करके। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहू रानी अपने मायके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? यानी सिरचन पानी पीकर कहता है कि मंजली भाभी अपने मायके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह से मुट्ठी खोलकर हाथ खुले रखकर बांटती हो क्या? बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। अब मंजली को बुरा लगा तो अपने कमरे में बैठकर वो रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुँह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही। इतना छोटा आदमी है, मुँह लगाने से क्या होगा? सिर पर तो चढ़ेगा ही। किसी के नेहर ससुराल की बात क्यों करेगा? हाँ, अगर उसको मुँह नहीं चढ़ाते तो किसी के ससुराल की बात, किसी के मायके की बात वो क्यों करेगा? मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ उसे बहुत चाहती है। माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। माँ क्या भी तमक कर बाहर आई। सिरचन तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। सिरचन ज़्यादा ध्यान मत दो, तुम काम करने आए हो। माँ गुस्से में बाहर आती है, अपना काम करो। बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या ज़रूरत है? बहुओं से बातचीत करने की, बहसबाजी करने की क्या ज़रूरत है? जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो। तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है तुम मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। सिरचन नाराज़ हो गया, उसका मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा और वो फंदे डालने लगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, क्योंकि लेसन मैंने जब भी कहा था कि काफ़ी बड़ा है
तो कल इंशाल्लाह ताला ये लेसन मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। स्टूडेंट, मुझे पता नहीं है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें या सब्सक्राइब करें या शेयर करें या नहीं। अगर नहीं कर रहे हो तो आप लोग जो है मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बच्चों, ये आपके लिए, ये सिर्फ इसमें मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं है। बस आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आए, आपको हिंदी मराठी भारी ना पड़े, इसीलिए जो है मैं ये लेसन एक्सप्लेन कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला इस वीक के बाद में मैं आपको 10 के बोर्ड के जो पेपर है, 5 साला पेपर, 5 ईयर के जो पेपर है, तो वो भी आपको एक्सप्लेनेशन करूँगी और कैसा सॉल्व करते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियो और भी मिलती रहे, और शेयर भी कीजिए। इंशाल्लाह ताला कल मैं इसी लेसन के साथ में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।